हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोग जाके वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं किसके हाइट एंड डिस्टेंस के, इनको सॉल्व करने के लिए हमारा जो ट्रिक है वो क्या है कि इसमें मेन फोकस होगा हमारा डायग्राम बनाने के ऊपर। और डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि आधा आधा पार्ट हमको पढ़ के और डायग्राम बनाना होगा। ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा पढ़ के फिर डायग्राम बना रहे हैं। इसके जितना भी पार्ट हमने पढ़ के समझा है उतना हम डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। एक बार हमारा डायग्राम बन गया तो हमारा क्वेश्चन तो फिर सॉल्व ही हो जाएगा। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें ग्राउंड पे, मान लिया ये हमारा एक ग्राउंड है, इस पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, हम क्या देख रहे हैं इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है उसका हम क्या देख रहे हैं, बॉटम पे देख रहे हैं और टॉप पे देख रहे हैं। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है जो कहाँ पर फिक्स है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, 20 मीटर की हाई बिल्डिंग बनाऊंगी। अब इसके ऊपर क्या फिक्स है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर हमारा यहाँ पर फिक्स है। मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। The top of the angle of elevation of bottom and top of transmission tower, हमारा टावर कौन सा, ये AC ट्रांसमिशन टावर है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ट्रांसमिशन टावर था, ये कहाँ पे फिक्स है, ये फिक्स है हमारे 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। तो मैंने बनाई एक बिल्डिंग, उसके ऊपर AC बन गया एक हमारा ट्रांसमिशन टावर। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ का, बॉटम एंड टॉप आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले क्या लिखा था, बॉटम, तो बॉटम में कितना होगा, इस टावर का बॉटम ए पॉइंट है तो यहाँ पर एलिवेशन कितना हो गया, इसका एलिवेशन हो गया हमारा 45 और इसका जो बॉटम पे हो गया ये, और टॉप हमारा कौन सा है, सी पॉइंट है। बॉटम हो गया ए पॉइंट, टॉप हो गया सी पॉइंट। तो टॉप का कितना था, बाद में टॉप, तो बाद वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60 है। What we have to find the height of the tower, हमें इस टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो कुल मिला के मैंने पहले क्या बनाया, एक बिल्डिंग, उसके ऊपर क्या रखा, एक टावर, फिर ग्राउंड पे मैंने एक पॉइंट लिया, टावर के बॉटम का एलिवेशन 45, टॉप का एलिवेशन 60, क्योंकि पहले क्या है बॉटम और फिर है टॉप, तो पहले है 45 और फिर है 60, तो बॉटम पे 45, टॉप पे 60, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें AC की हमको हाइट बतानी, तो उसको हम H मान लेंगे। अब मुझे क्या दिख रहा है कि हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो BCA है जिसका एलिवेशन 45 है, एक BC, यहाँ पर BC हो गया है तो इसको D कर लेते हैं। एक BDA है जिसमें एलिवेशन 45 है, एक BDC है जिसका एलिवेशन 60 है। तो दो ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे और हमारा आंसर फिर आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल। अब इसमें जो कहानी लिखने वाली वो हम क्या लिख सकते हैं, जो कि हम लोग रोज लिखते हैं कि लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर एंड AC बी द हाइट ऑफ टावर H मीटर। AB क्या हो जाएगी, आई होप कि आप लोग ये अपने आप से लिख सकते हैं, मैं एक बार उसको बोल के बता देती हूँ कि AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर एंड AC बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर H मीटर and D be the point from where angle of elevation is taken। ये तीन बातें थी कि AB क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, AC क्या हो गया, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर हो गया, एंड D क्या है, वो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हम ले रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं, पहले ट्राइंगल A, इसको D लिख लेते हैं अच्छे से, ADB। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, इसको एक बार हम फिर से रीड्रॉ कर ले, अगर हम ADB, यहाँ पे एंगल कितना है 45 है और ये कितना है 20 है। तो इसमें देखिए हमको हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, इसमें हम पहले बेस निकाल लेंगे, तो अभी जब बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो उस बेस को वहां पे यूज कर लेंगे। तो tan 45
इज इक्वल्स टू, इसलिए हमको हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे tan AB परपेंडिकुलर के लिए AB हो गया, बेस क्या हो गया BD हो गया, tan 45 इज 1, AB इज 20, सो BD विल बी 20 आ जाएगा, ये 20 मीटर्स हो गया। तो हमको BD इसमें हमने निकाल लिया, हमको BD यहाँ पे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, DCB लेंगे, इन ट्राइंगल DCB, यहाँ पे कौन सा एंगल है, फिर से इसको हम रीड्रॉ कर लेंगे तो हमको समझने में इजी रहेगा। DCB ये 60 डिग्री था, ये 20 और ये h, तो पूरा कितना हो गया 20 प्लस h हो गया। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे tan 60, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये BC हो गया, बेस कौन हो गया, BD हो गया। tan 60 क्या होता है √3, BC की वैल्यू 20 प्लस h और BD की वैल्यू 20, तो √3 20 20 यहाँ पे आ गया इक्वल 20 प्लस h, तो h की वैल्यू क्या होगी 20 √3 माइनस 20, यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा √3 माइनस 1 मीटर्स। और हमें क्या निकालना था, यही हाइट ऑफ टावर निकालना था, हमारा हाइट ऑफ टावर आ गया, क्या आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर आ गया, यही तो हमको फाइंड आउट करना था। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करके 1.732 पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1.732 माइनस 1, ये क्या होगा 1 में से 1 गया 0.732, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये क्या हो गया 0 हो गया। देखिए यहाँ से अगर हमने तो 1 2 3 यहाँ पे ये पॉइंट हमारा लग जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 14.640 मीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमको डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बनाने के बाद हमको समझना होगा कि हमें क्या निकालना है और हम क्या लगा दें कि ये हमारा निकल आए, और फिर क्या होगा हमारा ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में मैंने इसको सॉल्व किया है, दो ट्राइंगल को मैंने बाहर अलग अलग बना दिया है, 45 का एलिवेशन दिखा दिया है, यहाँ पे 60 का एलिवेशन मैंने दिखा दिया है, और फिर हमने क्या किया इसको फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे 20 √3 माइनस 1 आया, √3 की वैल्यू पुट किया 0.732 हो गया, इसको मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है कि इसमें 732 और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, तो कितना आया ये, तो ये आया 1464, और ये 0 कहाँ से आया, क्योंकि ये यहाँ पे 20 में 0 था इसलिए लास्ट में यहाँ पे लगा दिया 0, पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर गिन के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चाहिए तो यहाँ पे छोड़ सकते थे, आपका मन करे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर ब्रैकेट के अंदर और 14.640 मीटर। ओके, सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।